जब भी भारत में आजादी के क्रांतिकारियों की बात होती है तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु का नाम जरूर आता है। आज यानी 15 मई को शहीद सुखदेव का जन्मदिन है। नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का TSR डिजिटल टीवी में। शहीद सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। वे लुधियाना के लायलपुर शहर में पैदा हुए थे। सुखदेव ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। उनका लालन पालन उनके ताऊ लाला अचिंत राम ने किया। बचपन से ही उनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण थे। कई बार उनके नेतृत्व कौशल जीवन में बार बार दिखाई दिए। वे बचपन में अछूत बच्चों को पढ़ाया करते थे। अपने बचपन के दिनों से सुखदेव ने अपने देशवासियों पर ब्रिटिश राज द्वारा किए जाने वाले क्रूर अत्याचारों को देखा था, जिसके बाद उन्हें क्रांतिकारियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भारत को ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से मुक्त करने का संकल्प लिया। 10वीं पास कर उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उनकी मुलाकात भगत सिंह के साथ हुई। क्योंकि कॉलेज में देशभक्ति का माहौल था, दोनों को क्रांतिकारी बनने के लिए उपयुक्त माहौल मिला। इनके इतिहास के अध्यापक जयचंद्र विद्यालंकार से इन्हें देश प्रेम से परिचित मिला और उन्हें विद्यालय के प्रबंधक और जाने माने क्रांतिकारी भाई परमानंद जी का सानिध्य मिला। उनके पास न केवल नेतृत्व कौशल था, बल्कि वे एक आदर्श, मजबूत, अनुशासित व्यक्ति थे। एक कुशल नेता के रूप में सुखदेव कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को गौरवशाली भारत के अतीत के बारे में बताया करते थे। उन्होंने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर लाहौर में नौजवान भारत सभा शुरू की, जो युवकों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करती थी, और वे इस सभा के संयोजक थे। सुखदेव की अगुवाई ने युवाओं में न सिर्फ देशभक्ति का जज्बा भरने का काम किया, बल्कि खुद भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना के बाद सुखदेव को पंजाब के संगठन की जिम्मेदारी दी गई। इसी बीच साइमन कमीशन के विरोध करने पर हुए लाठीचार्ज में जब लाला लाजपत राय का देहांत हुआ, तो सुखदेव और भगत सिंह ने ही बदला लेने का फैसला किया। योजनाकार सुखदेव रहे। इतिहासकार कहते हैं कि सुखदेव इस युवा क्रांतिकारी आंदोलन की अन्य बहुत सी गतिविधियों के सूत्रधार थे। नेतृत्व के गुणों के साथ साथ वे आदर्श रूप से दृढ़ और अनुशासित व्यक्ति भी थे। उनका गांधी जी की अहिंसक नीति पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उनका महात्मा गांधी को जेल से लिखा एक पत्र आज भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। उस लिखे पत्र में उन्होंने गांधी जी को याद दिलाया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लेने पर उनके बंदियों को रिहा कर दिया गया। लेकिन बहुत से क्रांतिकारी अब भी जेल में दयनीय रूप से तड़प रहे हैं। सुखदेव ने यह पत्र अपने कारावास के काल में लिखा। गांधी जी ने इस पत्र को उनके बलिदान के एक मास बाद 23 अप्रैल 1931 को यंग इंडिया में छापा था। 3 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र में आरोपी बनाकर फांसी दे दी गई और मात्र 24 साल की उम्र में ही सुखदेव अपने दोस्त भगत सिंह के साथ देश के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन उन्हें देश में वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार रहे। लुधियाना के नौघरा मोहल्ले में, जहां सुखदेव का मूल घर है, आज वहां उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण शहीद सुखदेव थापर की जयंती पर होने वाला कार्यक्रम सादगी के साथ मनाया जाएगा। शहीद सुखदेव थापर मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक थापर ने शहर वासियों से अपील की कि जो भी शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने आएंगे, वे कोविड नियमों का पालन करें। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।